तो गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे। एक नई एनर्जी के साथ नई सुबह की शुरुआत करेंगे आज एक नई मेथड से। आज हम कुछ और नया सीखेंगे, उन्हीं रैखिक समीकरणों को हल करने का नया तरीका या लीनियर इक्वेशंस को हल करने का, सॉल्व करने का नया तरीका। ठीक है बच्चों, कल हमने प्रतिस्थापन विधि सीखी थी ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम उसी के आगे एक और नया तरीका सीखेंगे हमारे लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरणों को हल करने का। सबसे पहले ग्राफी मेथड, फिर हमने कौन सी विधि सीखी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि हम सीखेंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में जाता ही क्या, एक बटन ही तो दबाना है। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विलोपन, एलिमिनेट हो रहा है, कोई चीज़ को हम हटा रहे हैं। तो एक टर्म को हमें हटाना पड़ेगा। दो वेरिएबल है हमारे पास, दो चर राशियां एक्स और वाई राशियां। मैंने दिए क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 3 जो प्रश्नावली है हमारी 3.4, इसके प्रश्न कुछ उठाए हैं। जो हमारे पहला और दूसरा प्रश्न है, मैंने तरीका बताना है। हमेशा हमें ऐसे ही दो रैखिक समीकरण दिए रहते हैं, उनको हमने अलग अलग विधि से हल करना पड़ता है। या ग्राफ की मेथड से करें, और प्रतिस्थापन करें, विलोपन करें, या वज्रगुणन करें। इतनी प्रकार की विधियां आपके सिलेबस में दी गई, और इनमें से एक या दो विधियों से आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, जिनने कल तक की वीडियोस नहीं देखी वो प्लेलिस्ट पे जाके हमारी सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं, ताकि आपको सारी मेथड कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे। जो क्वेश्चन यहाँ छूट जाते हैं, जो बच जाते हैं, वो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और इतना सारा सिलेबस हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमें क्या दी गई है, दो इक्वेशन। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दो हमें क्या दिए, इक्वेशन दिया, जिसे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिया। अब इसके क्या है, x के अपने गुणांक हैं। गुणांक मतलब x के पहले जो हमारी अचर राशि हमें होती है उसे हम गुणांक बोलते हैं। x के पहले कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका गुणांक कितना हुआ, कोफिशिएंट। इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट कितना हो गया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, कुछ नहीं दिया है तो 1 प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट +2, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3। समझ में आई बच्चों। अब हमें क्या करना है, या तो हमें x का कोफिशिएंट इक्वल करना है दोनों इक्वेशन पे, x का गुणांक जो ऊपर भी और नीचे भी हमने क्या करना है, बराबर करना है, या y का गुणांक हमने ऊपर और नीचे बराबर करना है। तो आप किसी का भी गुणांक बराबर कर सकते हैं। तो अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2x है ना, तो 2x को, अब पहली इक्वेशन है, यहाँ पे x का गुणांक सिर्फ 1 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2 है। या तो हम इक्वेशन 1 पे 2 से गुणा कर देंगे पूरे पे, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा x 2x, 2 इंटू एक्स 2x, तो 2x और 2x क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या ऐसा कर सकते हैं, या हमें y का हमें गुणांक बराबर करना है, तो यहाँ पे -3y है ना, तो ऊपर पूरी इक्वेशन पे -3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं -3 से पूरी इक्वेशन पे, तो -3y हो जाएगा। ये भी -3y हो जाएगा। दोनों तरीके से आप जो आपको सुटेबल लगता है आप वो तरीका कर सकते हैं। मैं x का गुणांक आपको बराबर करके दिखाता हूँ। तो x का गुणांक बराबर कब हो सकता है, जब मैं इक्वेशन 1 पे 2 से गुणा करूंगा। तो इक्वेशन 1 पे जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो सिर्फ पहले x वाले टर्म पे गुणा नहीं होगा, 3 के 3 जो हमारे टर्म दिए गए हैं तीनों पे गुणा होगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विथ 2। क्लियर है। तो अब 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा,
2 गुणा एक्स 2x धन 2 गुणा वाई 2y बराबर 5 दूना 10, 5 2 ज़ा 10। 2 से इसे भी मल्टीप्लाई किया, इसे भी मल्टीप्लाई किया, इसे भी मल्टीप्लाई किया। ये इक्वेशन 1 के तीनों टर्म थे ना, x को 2 से गुणा किया 2x हो गया, y को 2 से गुणा किया 2y हो गया, 5 को 2 से गुणा किया 10 हो गया, 5 2 ज़ा 10। तो वो इक्वेशन 1 चेंज होगी हमारी ये। अब इक्वेशन 2 में क्या है, इक्वेशन 2 को हम एज इट इज लिख देते हैं। क्या है इक्वेशन 2, ये है। चलो ऊपर पर लिखी है, नीचे पर नहीं भी लिखो तो चलेगा, इसे मैं लेकिन इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। कोई दिक्कत है नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करके इसे एक नई इक्वेशन लिख ले, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या कर देंगे इक्वेशन, अब देखो क्या हो जाएगा, एक फायदा, अब दोनों 2x हैं, पॉजिटिव हैं, हमें क्या करना है, दोनों को एलिमिनेट करना है। तो हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, तभी दोनों क्या हो सकते हैं, हट सकते हैं, विलोप हो सकता है, एक का लोप हो सकता है या एलिमिनेट हो सकता है। तो क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, या इक्वेशन 3 में से 2 को कर दो, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट क्या है, यहाँ पर 10 है ना, 10 में से 4 करेंगे तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आने की ज़्यादा संभावना है। तो एक काम कर दो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, समीकरण 3 ऋण समीकरण 2। समीकरण 3 को लिख लो पहले, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसके नीचे समीकरण 2 को लिख दो, 2x माइनस 3y बराबर 4। लिख लिया। अब घटाने पे हमने पहले भी ध्यान दिया था ना, जब हमने भाग किए थे, जब हमने एक्स स्क्वायर वाले एक क्या कर रहे थे, 2 हमने टर्म लिए थे, बहुपद लिए थे, जो हमारा पॉलिनोमियल वाला चैप्टर था, वहां जब हम डिवाइड कर रहे थे वहां पे भी कर रहे थे ना अब सब्सट्रैक्ट। तो जब भी हम कोई चीज घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक था धनात्मक हो गया, ये धनात्मक था ऋणात्मक हो गया। अब ये 2x में से 2x गया, 0 हो गया। अब ये धन का हो गया, तो 2y में 3y जोड़ो, 2y प्लस 3y हो गया ना, ये कितना हो गया 5y इक्वल टू 10 माइनस 4, 10 में से 4, 10 में 4 बराबर ये कितना हो गया 6। तो y बराबर कितना आ गया 6/5। आया नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो और ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, x का मान। अब y का मान ये आया 6/5, इसी को हम क्या रख दें, ऊपर पे कहीं पे वैल्यू रख दें इसकी, तो हमारा क्या आ जाएगा, x का मान भी आ जाएगा। तो y बराबर 6/5 का मान समीकरण 1 पे ही रख देते हैं, इक्वेशन 1 पे ही पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर ये क्या हो गया, x अपनी जगह पे, y की जगह पे 6/5 बराबर 5। क्लियर है। तो x बराबर कितना हो गया 5 ऋण 6/5। तो x बराबर कितना हो गया 5, इन दोनों का एलसीएम 5, 5 5 जा 25 माइनस 6 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 19/5। तो हमारी क्या आ गई, x की एक वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने तो x का टर्म एक सेम करना है, या y का टर्म हमने जो y का कोफिशिएंट है वो y का गुणांक है सेम करना है। तो उसके बाद हमने क्या कर देना है, प्रश्न को हल कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोई कठिन है, तो आगे बढ़ने से पहले हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसे इक्वेशन 1 मान लो, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन 2 मान लो। फिर वही काम करना है हमने, सेकेंड क्वेश्चन है, या तो x का कोफिशिएंट इक्वल करना है या y का कोफिशिएंट इक्वल करना है, या दोनों के गुणांक में से किसी का भी गुणांक हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। अब देखो x के गुणांक को बराबर करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 को गुणा करूं 3 से, तो 2 3 6, 2 3 जा 6x हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ 3x है, फिर इसे और 2 से करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा है y का कोफिशिएंट क्या है, y फैक्टर है ना, 2 2 जा 4, तो इसे हम क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, यहाँ भी 4y है, तो हमारा क्वेश्चन सरल हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाई
2 इन इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 में 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर हमारा क्या आता है देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है 2 2 4, इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं ना, इसमें पूरे, तो 2 दूना 4, 4x माइनस 2 2 4y इज इक्वल टू 2 2 4। ये हमारी एक इक्वेशन 3 लिख दो। ठीक है, अब देखो इक्वेशन सेकंड को तो हमने यही लिखा है ना, सेकंड में तो कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ 2 से गुणा किया है। अगर 2 से मैं काटूंगा तो वही चीजें आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 3 को देखो। अब सेकंड जो कोई इक्वेशन थी वो चेंज होके इक्वेशन 3 बन चुकी है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखो, इन दोनों में y क्या है, 4y है और अपोजिट है। अपोजिट है तो हमें क्या घटाने की जरूरत नहीं है, हम जोड़ेंगे, अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइन है दोनों के, विपरीत चिन्ह है ना दोनों के, बराबर मान है लेकिन विपरीत चिन्ह है, तो दोनों वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या कर दो, समीकरण 3 धन समीकरण 1, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 1। मैं दोनों भाषाओं में समझा रहा हूँ, दोनों लैंग्वेजेस पे समझा रहा हूँ, ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या करें, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, तीसरी वाली इक्वेशन लिख ली मैंने, और पहली इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने में, जोड़ने में यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, घटाने पे बदलते हैं, ध्यान देना। अभी क्या था, 4y में से 4y ये कट गए, 4 और 3, 4 और 3 को ऐड करोगे, 4 प्लस 3 7x इक्वल टू 14, 10 प्लस 4 10 धन 4 14, x बराबर 14/7, x बराबर 7 दूना 14, x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पर भी रख दो। ठीक है, x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर एक ही बात है, कहीं पर भी रखो। पहले वाले में मैंने फर्स्ट इक्वेशन पर रखी थी, अभी सेकंड पर रख के दिखा रहा हूं, एक ही बात है। ठीक है ना, यहाँ पर 2 पे रखो, तो 2 गुणा 2 ऋण 2y बराबर 2, 2 दूना 4, 2 2 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, ये 4 प्लस का था, यहाँ माइनस का हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 में से 4 गया 2, चिन्ह ऋण का है। पॉजिटिव, ये बड़ी वैल्यू है ना, बड़ी वैल्यू है, और इसका साइन कैसा है, निगेटिव साइन है, बड़ा मान है और चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक ही चिन्ह आएगा। ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह कटा, y बराबर 2/2, y बराबर 2 एकम 2, 2 1 जा 2, तो y का मान कितना आ गया 1, x का मान 2। तो यही मेथड है विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। कुछ नहीं करना है, देखना है इन दोनों के कोफिशिएंट हमने इक्वल करने हैं, तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो या y के कर लो। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे हमने किया था ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे हमने क्या किया था, x के कोफिशिएंट इक्वल किए थे। एक ही बात है, तुम कुछ भी करो वैल्यू सेम आएगी, तो आंसर हमारे सेम रहेंगे, इस बात का ध्यान दो। ठीक है तो बच्चों, जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके उसमें दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन दिया है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पे अवेलेबल है। लैंग्वेज दी, हमें प्रॉब्लम दी है, उसे हमने सॉल्व करना है किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से हमने क्या करना है, उसे सॉल्व करना है, या विलोपन विधि से हमने उसे क्या करना है, हल करना है। तो 2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसके बाद के क्वेश्चंस आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। खाली इक्वेशन बनानी है, उसके बाद तो आप लोगों को सॉल्व करना आता है। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग मेथड से पूछे जा सकते हैं। इसे एलिमिनेशन मेथड से करो भी यही क्वेश्चन आ सकता है, मतलब विलोपन विधि से भी करो आ सकता है, प्रतिस्थापन से भी आ सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मतलब, और ग्राफिकल मेथड से भी पूछा जा सकता है यही क्वेश्चन। ऐसी लैंग्वेज, यही प्रॉब्लम दी हो सकती है और किसी भी मेथड से पूछा हो सकता है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, यदि हम क्या करें, किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें, वह हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, भिन्न याद करो। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, इफ वी ऐड 1 इन numerator and subtract 1 from denominator, then the fraction is changed in 1, and if we add 1 in denominator then it changes in 1/2, find the fraction। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें फ्रैक्शन स्टार्ट करनी है ना। फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होती है, जो हर और अंश के रूप में लिखी जाती है।
मान लेते हैं हम कितना, माना भिन्न बराबर x बट्टे y। लेट अस सपोज द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, अंश में एक जोड़ दें, अंश मतलब न्यूमरेटर में एक जोड़ दें, x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप लोग हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दें, हर क्या है y, हर y है ना, में से एक घटा दें, तो क्या हो जाता है, भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बट्टा एक भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हर किसी भिन्न का आधार या बेस क्या होता है, 1 होता है, हर किसी फ्रैक्शन का बेस 1 होता है, आप जानते हैं। तो इसे सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्रॉस में क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x एक से किसी में भी गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। x और y एक साथ लिख लो और कांस्टेंट टर्म एक साथ लिख लो, x माइनस वाई, ये प्लस वाई था, यहाँ माइनस वाई हो गया, बराबर माइनस एक बचा यहाँ पे, ये प्लस एक का यहाँ माइनस एक, तो x ऋण वाई बराबर -2। यह हमें एक इक्वेशन मिल गई, जो हमें कंडीशन दी थी उसके आधार पर हमने एक समीकरण तैयार कर लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है, यदि हर में एक जोड़ दें, इफ वी एड 1 इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, अंश अपनी जगह पे वैसा ही रहेगा, न्यूमरेटर अपनी जगह पे वैसा रहेगा, हर में एक जोड़ देते हैं, तो भिन्न क्या हो जाती है, बोल रहा है 1/2, फ्रैक्शन क्या हो जाता है हमारा 1/2, तो चेंज कर लो, फिर वो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुणा x 2x, 2 इंटू एक्स 2x, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं रहता है। y को इधर लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनी। बस अब करना क्या है, दोनों को हल कर देना है। अब देखो दोनों समीकरणों में y का कोफिशिएंट क्या है, बराबर है, तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। जब x और y किसी का भी कोफिशिएंट बराबर नहीं होगा, गुणांक बराबर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम गुणा करेंगे। तो अभी क्या कर दें, क्योंकि हमारा 2x बड़ा है ना x से, तो समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, लिख दो इक्वेशन 2 को ऊपर पे। ध्यान दो, ऐसे करोगे तो आप कभी भी धोखे में नहीं रहोगे तरीके से करने पे। ठीक है, x के नीचे x वाला, y के नीचे y वाला, पहले दोनों समीकरणों को लिख लो। अब घटा रहा हूं, अगर सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये प्लस x है, ये कितना हो गया माइनस, नीचे वाली जो इक्वेशन दी है, नीचे वाला समीकरण, इसके ही चिन्ह बदलेंगे, ध्यान देना। ये ऋण हो गया, ये कितना हो गया धन, ये ऋण था धन हो गया, माइनस था प्लस, ये माइनस था, ये भी क्या हो गया प्लस, तो क्या 2x में से x घट गया, 2x ऋण x बच गया, 2x थे, 1x कम हो गया, ये बच गया, ये प्लस वाई से माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, बराबर ये +2 +1, ठीक है, +2 +1 3 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई, सीधे से निकल गया। अब x का मान हम कहीं पर भी रख दो, x का मान समीकरण 1 पर रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 1 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान 3 ऋण y बराबर ऋण 2, ऋण y बराबर ऋण 2 ऋण 3, तो यहां पे कर देता हूं, ऋण y बराबर ऋण 5, ऋण और ऋण माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही रहता है, माइनस से माइनस कट हुआ, कैंसिल हुआ, y की वैल्यू 5। अब x और y का मान तो आ गया, लेकिन हमें x और y का मान निकालने को नहीं बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, भिन्न का बताइए, भिन्न कौन सी होगी, मतलब फ्रैक्शन क्या होगा। तो हमने भिन्न क्या अज्यूम की थी, x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई की जगह पे मैं x की जगह कितनी आया, x का वैल्यू, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, पुट कर देता हूँ, तो 3/5, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, इसलिए हमारी जो भिन्न है वो कितनी हो गई, 3/5। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ये फिर एग्जाम पे भी पूछे जा सकते हैं, ये आयु वाला बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। दोनों की आयु याद करनी है हमें, नूरी और सोनू की, ठीक है। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, and 10 years after
नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है ना, व्हाट आर देयर एजेस। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना। अब हमें क्या निकालनी है, दोनों की आयु निकालनी है। तो मैं सपोज कर लेता हूं, माना, ठीक है, माना नूरी की आयु, जो हमें मैंने बताया था कि जो हमें मान निकालना पड़ता है उसे ही हम क्या करते हैं, मानते हैं, एज्यूम करते हैं। सबसे पहले लेट अस एज्यूम एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, एंड ऐसे ही दूसरा क्या कौन है, सोनू की आयु बराबर वाई वर्ष एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू वाई ईयर्स। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या दी है, 5 वर्ष पूर्व, 5 ईयर्स एगो या 5 वर्ष पूर्व। ठीक है ना, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी वाले प्रश्नानुसार लिखेंगे, अंग्रेजी वाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 5 साल पहले कौन, किसकी, नूरी की आयु। अभी अगर आपकी उम्र कितनी है, अगर 15 साल है तो 5 साल पहले आप कितने के थे, 10 साल के थे। क्या किया आपने, अपनी एज में से 5 साल को घटा दिया था। तो नूरी अगर अभी कितने की है, एक्स वर्ष की है, माना नूरी की वर्तमान आयु भी बोल सकते हो, प्रेजेंट एज या आयु भी लिख सकते हो। तो नूरी 5 साल पहले कितनी होगी, एक्स में से 5 घटा देंगे। अब ये 5 साल पहले छोटा है, तो आपका दोस्त माना सोनू है, तो उसकी आयु भी तो 5 साल पहले एक वाई में से 5 कम होगी ना, वाई माइनस 5 वर्ष। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व। अब कंडीशन दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व ये होगी ना, अभी जितनी भी है उसमें से 5 कम होगी। तो दोनों क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु कितनी है, एक्स माइनस 5, ये कितना है, सोनू की आयु कितनी है, वाई माइनस 5 की 3 गुनी। 3 गुनी मतलब 3 टाइम्स थी ना, थ्राइस थी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक इक्वेशन बन गई हमारी 3y माइनस 3 5 जा 15, 3 5 15, ब्रैकेट ओपन किया, 3 से y को गुणा किया 3y, 3 से 5 को किया 15, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ऐसे ही 10 ईयर्स आफ्टर, 10 साल बाद, अभी आपकी अगर आयु कितनी है, 15 साल है, 10 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे, 25 के हो जाएंगे, 25 के हो जाएंगे ना। तो कैसे निकाल रहे हो, 10 ऐड कर दे रहे हो, तो 10 साल बाद कितनी होगी, नूरी की आयु, एज ऑफ नूरी एक्स प्लस 10 ईयर्स, और सोनू की आयु वाई प्लस 10 ईयर्स। हो गई ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी बोल रहा है ना, 10 साल बाद 2 गुनी हो जाएगी। तो वही है, नूरी की आयु कितनी है, एक्स प्लस 10, सोनू की आयु वाई प्लस 10, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाए, 2 से गुणा कर दो, सीधी सी बात है। 2 से अंदर 2 गुणा वाई 2y प्लस 10 दूना 20 हुआ। x ऋण 2y, वेरिएबल एक साथ, कोफिशिएंट एक, कांस्टेंट टर्म एक साथ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब देखो x का कोफिशिएंट दोनों में बराबर है, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, किसी में से भी कर दो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और ये कितना, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इन दोनों में से घटाना है, तो ये साइन चेंज कर दो, x से x कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम चीज़ें थी ना, दोनों के कोफिशिएंट बराबर थे, अपोजिट साइन थे। ये प्लस 3y हो गया, 3y में से 2y गया, तो y बच गया, इक्वल टू 10 प्लस 10 20 आया, 10 में से 10 गया 20 आ गया। ये हमारा कितना बच गया, इतना बचा ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 20 आ गई। समझ में आया बच्चों, मतलब y क्या माना था हमने, एज ऑफ सोनू, सोनू की आयु कितनी आ गई, वाई वर्ष आ गई, वाई मतलब 20 ईयर्स,
और नूरी की आयु कितनी है, x वर्ष है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम कहीं पे भी इसे रख दो, समीकरण 2 पे ही रख देते हैं। x माइनस 2y बराबर 10 है ना, तो यहीं पे रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x ऋण 2 गुणा 20 बराबर 10, x ऋण 40 बराबर 10, x बराबर 10 धन 40, x बराबर 50। तो क्या आ गया, हमारी जो नूरी की एज थी, इसलिए एज ऑफ नूरी लिखो या नूरी की आयु लिखो। नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। क्योंकि सोनू y माना था हमने, तो y का मान 20 आया, तो 20 वर्ष ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमें ध्यान देना है। तो बच्चों ये थी हमारी नई मेथड, जिसे हम बोले एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि। तो आप ध्यान देंगे कि कैसे हमें इसे हल करना है, इसका तरीका समझ में आना है और होना कुछ नहीं है। इनमें से किसी एक मेथड से आपका क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो चैनल पे बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखना ना भूलें, ताकि आप कोई भी छोटी से छोटी जानकारी भी मिस ना करें। इसलिए आप पूरी की पूरी वीडियो देखें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपना जो ये वीडियो है मेरा, वो आप शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, एक बटन ही तो दबाना है, क्लिक ही तो करना है। इतने सारे चैनल सब्सक्राइब किए, एक क्लिक यहाँ भी बनता है। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।